मथुरा में कृष्ण और कुब्जा। मथुरा नगरी की ओर बढ़ते हुए कृष्ण और बलरामा ने वहां के वातावरण में एक अजीब सी भारीपन महसूस किया। गलियां भीड़ से भरी थीं, पर हर चेहरे पर कंस के आतंक का साया स्पष्ट था। ये वो नगरी थी जहां उनका जन्म हुआ था, किंतु जिसके द्वार अब अधर्म के पहरे में थे। कृष्ण की आंखों में संकल्प और प्रेम दोनों का अद्भुत मिश्रण था। उन्हें पता था कि यहाँ की हर आत्मा मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। नगर के मुख्य पथ पर चलते हुए कृष्ण की दृष्टि एक विचित्र आकृति पर पड़ी। वो त्रिवक्रा थी, 3 स्थानों से झुकी हुई, पैरों से, कटी से और कंधों से। उसके शरीर का ढांचा विकृत था, किंतु उसकी त्वचा का रंग शुद्ध सोने जैसा था और उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी, जैसे किसी प्राचीन नदी की गहराई। उसके केशों में मोगरे के फूल बंधे थे, जो उसकी कुरूपता के बावजूद उसकी आत्मा की सुंदरता को प्रकट कर रहे थे। वो कंस के लिए सुगंधित लेप और चंदन ले जा रही थी। यह कुब्जा थी, जिसकी सेवा केवल राजा के उपभोग के लिए थी। कुब्जा उस सुगंधित सामग्री की संरक्षिका थी, जिसे वह अत्यंत सावधानी से ढो रही थी। राजा कंस के लिए बनाए गए ये लेप उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य थे। जब कृष्ण ने उसे रोका और प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ये उत्तम लेप किसके लिए ले जा रही हो, तो कुब्जा का हृदय क्षण भर के लिए कांप गया। वर्षों से उसे किसी ने सुंदरी कहकर नहीं पुकारा था। कुब्जा ने अपनी दृष्टि नीचे करते हुए धीमी आवाज में उत्तर दिया, महाराज कंस के स्नान और श्रृंगार के लिए ये लेप तैयार किए गए हैं। मेरा नाम कुब्जा है और मैं वर्षों से ये सेवा करती आ रही हूँ। उसकी आवाज में वर्षों की उपेक्षा का दर्द और कर्तव्य का बोझ छिपा था। बलरामा ने कृष्ण की ओर देखा। उनके चेहरे पर यह जानने की उत्सुकता थी कि कृष्ण अब क्या करेंगे। कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यदि ये लेप इतने सुगंधित और उत्तम है, तो क्या तुम हमें थोड़ा प्रसाद के रूप में नहीं दोगी? हमारी यात्रा लंबी रही है। कुब्जा, जो वर्षों से केवल कंस की सेवा में थी, क्षण भर के लिए द्वंद्व में पड़ गई। फिर उसने अपने जीवन में पहली बार किसी अनुरोध को प्रेम से स्वीकार किया। उसने सबसे उत्तम चंदन और लेप निकालकर कृष्ण के अंगों पर लगाया। जैसे ही वो लेप कृष्ण के शरीर से स्पर्श हुआ, कुब्जा को एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। कृष्ण ने अब धीरे से झुककर अपने 2 कोमल अंगुलियों से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया और अपने चरणों के बल से उसके कुबड़ को दबाया। यह स्पर्श मात्र शारीरिक नहीं, बल्कि दैवीय था, जन्मों के विकारों को दूर करने वाला। कुब्जा के शरीर के त्रिवक्र मोड़ धीरे धीरे सीधे होने लगे। कष्ट और आनंद की मिश्रित अनुभूति के बीच कुब्जा का शरीर सीधा हो गया। त्रिवक्रा कुब्जा अब एक अति सुंदर, सुडौल युवा देवी के रूप में खड़ी थी। उसकी त्वचा पहले से कहीं अधिक चमकदार थी और उसके केशों की लटें उसके सीधे कंधों पर थीं। वो अपनी नई त्रुटिहीन काया को अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। ये केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं था, उसकी आत्मा की विकृति भी दूर हो चुकी थी। कुब्जा की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। ये जीवन का वो क्षण था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस क्षण वो सांसारिक सेवक नहीं रही, वो उस परम सौंदर्य की अभिव्यक्ति बन गई थी जो हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है। उसने अपने नए शरीर को महसूस किया, उसकी गति और सहजता को, एक ऐसा अनुभव जो उसके लिए पूरी तरह से नया था। बलरामा ने यह चमत्कार देखा और कृष्ण की शक्ति और करुणा पर एक बार फिर मुग्ध हो गए। कुब्जा ने कृष्ण के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और अपने प्रेम तथा आभार को व्यक्त किया। उसने विनती की, हे प्रभु, आपने मुझे न केवल इस शरीर के कष्ट से मुक्ति दी है, बल्कि आपने मेरे जीवन को भी एक नया अर्थ दिया है। कृपया मेरे निवास पर पधारें। कृष्ण ने कुब्जा की ओर देखा और उसके शुद्ध प्रेम को स्वीकार किया। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि मथुरा के मुख्य कार्य पूरे होने के बाद वे निश्चित रूप से उसके घर आएंगे और उसका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस दैवीय वचन ने कुब्जा के जीवन को पूर्ण कर दिया। कृष्ण और बलरामा अब आगे बढ़े। उनका अगला पड़ाव कंस के अहंकार और अन्याय का अंत करना था।